हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग पिछले साल के प्रश्न पत्र लगा रहे हैं और आज यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग 2021 के प्रश्न पत्र का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका मैथ से है। ठीक है, मैथ का हमने टोटल अभी 16 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करा दिया था और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 17 से। ठीक है, तो जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सब डिस्कस किए गए हैं, समझ लीजिए यही सब आपके क्वेश्चंस 2022 में आने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इंट्रेंस एग्जाम में, स्पेशली सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में, जो कि आपका संडे के दिन 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और संडे के दिन ही यह क्वेश्चन पेपर 2021 ईयर में यह क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं उन्हीं सब का क्वेश्चंस लेकर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सॉल्व करिए, ठीक है, और अपना रिस्पांस जरूर से जरूर दीजिए। और यहाँ पर जो भी चीज़ डिस्कस किए जाएंगे, जो भी एलिमेंट यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, वो समझ लीजिए आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए एकदम से एकदम बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 5 साल का तो प्रश्न पत्र सॉल्व कर ही जाइए। 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप जरूर से जरूर सॉल्व कर जाइए। यदि वो भी सॉल्व कर जाते हैं तो आप 10 ईयर्स का पेपर सॉल्व जरूर कर जाएं। ठीक है, जिससे आपकी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ताकि आप सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें और बढ़िया नंबर ला सकें, ताकि आपका एडमिशन बहुत ही बढ़िया पूर्वक हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि पिछले वीडियोस में मैंने रीजनिंग का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, जो कि आपके 2021 का प्रश्न पत्र में आया हुआ है, 2020 के प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। और मैंने रीजनिंग का बेसिक से बेसिक लेवल तक का मैं क्वेश्चंस डिस्कस किया हूं, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देखिए यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो भी है वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है, ओके, फॉर्मेट वही होगा, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा। ठीक है, सॉल्व उसी फॉर्मेट पे किया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, यदि कोई लड़का किसी पुस्तक को 450 रुपए में बेचता है, ठीक है, तो उसे 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए भाई साहब, इफ अ बॉय सेल्स अ बुक फॉर 450 रुपीज, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 10%। टू गेन 10%, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। मतलब देखिए, कोई लड़का है जो कि जब अब अपनी किताब को बेचता है तो वो 450 रुपये में जब बेचता है तो उसे 10% की लॉस हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो उसी 10% को प्रॉफिट कमाने के लिए उस पुस्तक को कितने रुपए में बेचेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए आपका क्या दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी कि किसी पुस्तक को 450 रुपये में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर लिख रहा है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय लिख लेते हैं, विक्रय यहाँ पे ये नहीं रहेगा, विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका 450 रुपया। ठीक है, उसे कितने परसेंट के, जब 450 में बेचता है तो लॉस होता है, हानि होती है 10% की, 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% का लॉस होता है, तो 10% प्रॉफिट कमाने के लिए उस उस पुस्तक को कितने रुपए में बेचेगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये करिए कि इसका पहले आप लोग कास्ट प्राइस निकाल लीजिए, क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कास्ट प्राइस।
क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जो कि एसपी के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। सेलिंग प्राइस, मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आप लोग इतना होशियार हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, इसको लर्न कर लीजिए। विक्रय मूल्य मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा में 100 माइनस हानि, ठीक है, 100 माइनस हानि। यदि वही लाभ रहता तो प्लस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग कास्ट प्राइस निकाल रहे हैं। कास्ट प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया है भैया, 450 रुपया, ठीक है, गुणे 100 कर लेते हैं, बटा में 100 माइनस हानि कितने की हो रही है, 10% की, माइनस 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 450 गुणा 100 बटा में, अभी देखिए 100 में से 10 गया, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटा लेते हैं, तो ये कितने टाइम से कट जाएगा, ये कितने टाइम से कटेगा भाई बताओ जल्दी। यानी कि ये आपका आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 10 है, 50 गुणे 10 होगा तो कितना हो जाएगा, 500। यानी कि एक्चुअल प्राइस था वस्तु किताब का, पुस्तक का, वो 500 रुपए की थी, और भाई साहब ने क्या किया, 450 में बेच दिया, तब तो उन्हें 10% की हानि हो रही थी। अब ये देखिए, अब ये जो एक्चुअल प्राइस है 500 रुपया, इस पे भाई साहब को 10% लाभ कमाना है, तो 500 का क्या करिए आप, 10% लाभ निकाल दीजिए, 500 गुणे 10 बटा में 100 करिए, ठीक है, यानी कि 50, यानी कि 50 रुपया लाभ होना चाहिए 10% का, यानी कि 500 में 50 रुपया ऐड कर दीजिए, यानी कि 550 रुपया में जब बेचेंगे तो उन्हें लाभ होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। एक आदमी एक स्पीकर को 7500 में, अब देखिए जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब तो यहाँ पर हमने क्या किया था, क्रय मूल्य का फार्मूला लिखा था, ठीक है, क्रय मूल्य का, तो ये आप लोग जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ हानि, ये हानि के लिए है, यदि वहीं पे लाभ होता तो क्या होता, विक्रय मूल्य हो जाता, यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य नहीं होता भाई, यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ पर लाभ प्लस हो जाता, 100 प्लस लाभ हो जाता, ठीक है। अब इसी को जो हमने यहाँ पर क्या निकाला, विक्रय मूल्य निकाला, लाभ बराबर होता है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य लाभ पे होता तुम्हारा, मैं इसको मिटाकर एक और फार्मूला लिखता हूं, जिससे उससे भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ तक तो अभी तो विक्रय मूल्य निकाला था, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना था इसका, 450 रुपया, ठीक है, और जो इस पे 10% की हानि हो रही थी, तो हमें क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य का क्या फार्मूला लगाया, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इतना आया। अब भाई साहब ने बोला इस कास्ट प्राइस पे हमें 10% लाभ निकालना था, तो इसका मैं फार्मूला एक बताता हूं, आप उस फार्मूले से भी इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है, उस फार्मूले से भी आप लोग आंसर ला सकते हैं, मैं उसका फार्मूला भी बता देता हूं, ठीक है। तो यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्रय मूल्य गुणे 100। अब उनको हानि लाभ चाहिए था 10%, यानी कि प्रतिशत लाभ लिख दीजिए, प्रतिशत लाभ बटा में 100 कर दीजिए, ठीक है, प्रतिशत लाभ बटा में 100 कर दीजिए। जब इसको आप करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य कितना आया, 500 रुपया,
ठीक है। और उस पर 10% लाभ चाहिए था उनको, तो 10 में 10 जोड़ 100 में 10 जोड़ेंगे, 100 में जब 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 110 बटा में ये इसको कटाएंगे। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 500 गुणे 110 बटा में 100, यहाँ से 0 0 कट गया, ठीक है। 11 5 55 गुणे 10 यानी कि 550, ये आपका आंसर इससे भी आ गया, ठीक है। ये भी फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा फार्मूला, ये वाला और सेकेंड वाला दोनों फार्मूला नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18। एक आदमी एक स्पीकर को 7,500 रुपये में 20% के लाभ पर और दूसरे स्पीकर को 8,100 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, उसकी कुल हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। अ मैन सेल्स वन स्पीकर फॉर 7,500 रुपीज एट अ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ 20% and another speaker for 8,100 at loss of 10%, find his total loss or profit। देखिए एक भाई साहब हैं जो कि 7,500 रुपये को 7,500 रुपये में एक स्पीकर को बेचते हैं, तो उन्हें 20% की लाभ होती है, ठीक है। और दूसरा ही स्पीकर जैसे बेचते हैं यानी कि 8,100 रुपये में, तो 10% की हानि होती है। फाइंड हिज टोटल लॉस और प्रॉफिट, तो हमें बताना है कि उन भाई साहब को हानि हुआ कि लाभ हुआ, टोटल कितना हानि हुआ या लाभ हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्पीकर का हम लोग निकालते हैं कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य का फार्मूला लिख देता हूं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कास्ट प्राइस के नाम से बोलते हैं, ठीक है, सीपी, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ, ठीक है। 100 प्लस लाभ हो जाएगा, तो लाभ आपका कितना था 20%, ठीक है। यानी कि 7500 गुणे 100 बटा में 120। अब इसको आप लोग कटाएंगे तो लगभग आपका आ जाएगा, ये 0 से कटा, अब इसको 3 से कटा दीजिए, 3 चौक को 12, ये 2 बार गया जाएगा, 3 5 15, इतना हुआ, ठीक है। अब इसको जब आप लोग और छोटा करेंगे, इसको और छोटा कर देते हैं, 2 हो जाएगा, ये 5 हुआ, ठीक है। फिर इसको 2 से कटा दीजिए, 2 कम 2, 2 2 4, 2 5 10, 0। अब इसका जब आप लोग गुणा करेंगे तो आएगा 6,250 रुपया, ठीक है। यानी कि स्पीकर वाले पे है, लाभ वाले पे, ठीक है। इसका हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड वाले का भी क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी फार्मूले पे। तो क्रय मूल्य सेकेंड वाले का हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर, तो सेकेंड वाले का यानी कि 8,100, ठीक है, गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो हानि में क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे 10 को, 100 माइनस हानि, तो 81,000 गुणा 100 बटा में 90। अब यहाँ से कटा लेते हैं, 9 9 81, यानी कि 900, यानी कि 9,000, यानी कि क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य 9,000 रुपये था और भाई साहब ने 8100 रुपये में बेचा था। वाह क्या बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं और टोटल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा कुल क्रय मूल्य, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 7500 और 8100 को जोड़ लेते हैं, 7500 क्रय मूल्य आपका कितना आएगा 7500,
नहीं, ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, टोटल पहले एसपी निकाल लेते हैं। ठीक है, 7500 और 8100, 0068715, यानी कि 15,600 रुपया क्या है भाई, विक्रय मूल्य है, ये बेचा गया है, यानी कि एसपी निकल गया आपका। ठीक है, टोटल एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। अब उसके बाद हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य एक का कितना आया भाई, एक का आया 6,250 रुपया और एक का आया 9,000 रुपया। तो टोटल हम लोग सीपी निकालते हैं। तो एक का आया 6,250 और दूसरे का आया 9,000। ठीक है, इसको ऐड करिए, 0529615, यानी कि 15,250 रुपया कास्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य आ रहा है 15,250 रुपया। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 15,600 रुपया। कौन ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि क्रय सीपी ज्यादा है? ऑब्वियसली आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 15,600 में से 15,250 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 350 रुपया। एसपी में से एसपी माइनस सीपी करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 350 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 350 रुपया, ऑप्शन डी सही है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तभी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको भी कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से करेंगे। 8 + 4 - 2। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, छोटा ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई का साइन, 17 - 12 इंटू 10 - 89। तो इसके अगला वाला टर्म क्या होगा? ठीक है, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड मास का नियम जानते होंगे, बोर्ड मास। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ रहेगा तो ऑफ को हटाएंगे, फिर डिवीजन को हटाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैंने बोर्ड मास से रिलेटेड, आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड 4-5 लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, जो कि आपके सैनिक स्कूल से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो सब के सब पिछले साल के आने वाले होंगे क्वेश्चंस, उसी में से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो मैंने बस आपको एक टेक्निक बता दिया है, क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर भी बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। अब छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने में देखना होगा कि कौन से को पहले प्लस को सॉल्व करें कि माइनस को सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है, बी आपको ब्रैकेट से डिनोट करता है, ओ ऑफ का, डी डिवीजन का, एम मल्टीप्लिकेशन का, ए एडिशन का। तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 8 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और देखिए 12 में से 2 गया है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन है, तो 12 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 12 में से 2 गया 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर रन देते हैं। ओके, उसके बाद 17 में से 12 गया, कितना बचेगा भाई, 17 में से 12 गया 5 बचा। उसके बाद गुणा कर देते हैं, 10 माइनस है 89। तो आप लोग अब गुणा करिए, 10 × 5 × 10। तो अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, गुणे को सॉल्व करेंगे, तब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यानी कि 10 × 5 50, 50 × 10 यानी कि 500 माइनस 89। 500 में से जब आप 89 घटाएंगे, 500 में से जब आप 89 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, देखो 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा,
यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 411 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 0.05 प्लस 1.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.5। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए सिंप्लीफिकेशन से कितना क्वेश्चन आसान आसान पूछा जा रहा है, बताइए। फिर भी लड़कों इसको गलत ही करके आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, जो कि आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ तो एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको टोटल 50 क्वेश्चंस में आप मात्र 35 क्वेश्चंस भी करेक्ट करके आते हैं ना, तो आपका चांसेस तो बन जाता है आपका एडमिशन का। बल्कि आप लोग प्रयास करिए 35 से लेकर 45 क्वेश्चन तक एकदम बिल्कुल सही करें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोडमास के नियम के अनुसार हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, इसमें ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा है, ऑफ भी नहीं दिख रहा है। अब क्या है, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि 0.05 है प्लस 1.5 इंटू 5/10 इंटू 0.5 है। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.05 प्लस 1.5 इंटू, अब देखिए 5/10 है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकते हैं, छोटे फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में ही लिख दीजिए। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.5 आ गया। ठीक है, इंटू 0.5। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो जब आप लोग 0.05 लिख दीजिए इसी तरह। अब इसका बाद 1.5 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1.5 इंटू 0.5 यानी कि 15×5 = 75। देखिए डेसिमल कितने प्लेस पे लगा है, 1 2, एक पोजीशन पे यहाँ पर लगा है, एक पोजीशन यहाँ पे, यानी कि 2 पोजीशन पे दशमलव लगा है। यानी कि अभी इन दोनों का हमने गुणा किया तो 0.75 आया। ठीक है, उसके बाद 0.5 अभी एक और बच रहा है, तब इसमें भी गुणा कर लेते हैं 0.75 इंटू 0.5। तो 50 25 हो जाएगा, 7 5 35, 35 2 37। ठीक है, अब देखिए कितने प्लेस पे हमने डेसिमल, अब कितने प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे भाई बताओ, 3 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे। यानी कि अब जब इन दोनों का हमने गुणा किया तो कितना आया, 0.375 प्लस 0.05 इतना आया। अब इसको हमको ऐड करना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 0, अच्छा लिख लेते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर, 0.375 में हमें ऐड करना है 0.5 को। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 2 हुआ, ये 3, यानी कि 4, यानी कि 0.425 0.425। आपका ऑप्शन कौन सा सही रहा भाई, आपका ऑप्शन सी सही रहा। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बस आप लोग इतना मेहनत करिए कि क्वेश्चंस देखते ही देखते आपको एकदम आसान लगने लगे। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैथ्स में तो विशेष तौर पे प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई आपको। ठीक है, तभी आप लोग बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, यानी कि 7 + 5 - 2 गुणा ब्रैकेट में 7 + 89 ब्रैकेट क्लोज 94 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 इंटू 2 - 7 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हैं 2021 का प्रश्न पत्र कितना लंबा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है। मुश्किल से 10 सेकेंड का ही क्वेश्चन है ये, फिर भी मैं आपको बहुत ही बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है एक्सप्लेन करने में। ठीक है,
लेकिन आप लोगों को तो बहुत ही छोटा है, आप लोग तो 5 ही सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बोडमास के नियम के अनुसार मैं लिख देता हूं बोडमास। इसको लिखने से आपको एक सहायता मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको छोटा ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक है, तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व लिखते हैं। 89 और प्लस 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे 9 और 7 16, यानी कि 96 हो जाएगा। इंटू 2 माइनस ये पूरा आगे वाला टर्म लिख लेते हैं 5 प्लस 7, यानी कि 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। माइनस 94 डिवाइडेड बाई 2 प्लस। ठीक है, अब इसको अंदर वाला छोटा सॉल्व कर लेते हैं तो 33/3 होगा। 33/3 प्लस 9 दूनी 18 माइनस 7। ठीक है, जब इसको कटाएंगे तो यानी कि 11 बार में हो जाएगा। ठीक है, अब 11 और 18 को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे तो 11 और 18 को जोड़ेंगे यानी कि 9, यानी कि 29 हुआ। 29 में से 7 गया, आपका कितना बचा, 29 में से 7 जाएगा तो यानी कि 22 हुआ। ठीक है, भागा 11 है। इतना क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है 7 प्लस 5 माइनस 2 गुणे 96 भागा, माइनस है 96 माइनस 94 भागा 2 प्लस ये कितना है 22 आया आपका, भागा कितना है भाई 11 है। अब इसको भी कर लीजिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 96 माइनस, अब 94/2 है, भागा 2 हो जाएगा। जब 94/2 है तो इसको हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 94/2, 2 चौको 8, 2 साते 7, 2 साते 14, यानी कि 47 हुआ। 47 प्लस 11 दूना 22, 22 में 11 का भाग लेके जाएंगे 2 बार में कट जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या करिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 96 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा भाई, 96 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी का 12, 9 दूनी 18, 19, 192, यानी कि माइनस में 192, 47 प्लस 2 और 7 5 ये 12 हुआ। ठीक है, ओके, तो माइनस 192 माइनस 47 को एक साथ ऐड करिए। 19247 को एक साथ आप ऐड करेंगे, 7 2 9, 9 4 13, यानी कि 239, यानी कि माइनस 239 आ रहा है। माइनस में 239, अब 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 239 में से 239 में से जब आप 14 घटाएंगे, ये बचा 5, ये बचा 2, ये 225। क्या हुआ, 225 होगा कि नहीं होगा भाई, हम लोग कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। हेलो, 225 225 आंसर 225 होगा। ठीक है, यहाँ पर 225 होना चाहिए था, मिस्टेक से 25 लिखा गया है। ठीक है, हाँ अब सही है। ठीक है, तो अब देखिए माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं हम, देखिए 14 बड़ा है कि 239 बड़ा है, तो इसकी अगली वाली साइन क्या है, माइनस की है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन को प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 225, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, बाय मिस्टेक ये प्रिंट में लिखा गया था -25, 2 मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, जल्दी जल्दी में सब हो गया। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 22 से। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करिए, तैयारी करते रहिए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, जहां से अपनी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरे बढ़िया से कर सकते हैं और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। हाल ही में मैं बता दूं आपको कि नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म निकल चुका है और लास्ट डेट ही बहुत ही जल्द ही है। तो जल्द से जल्द आप लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के फॉर्म के लिए जो अप्लीकेबल हैं वो वहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।